हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है व्यवसाय। और देखो, व्यवसाय में हर तरीके के व्यवसाय हो सकते हैं। आप कोई भी काम करने के लिए कहीं पे जाते हो, ठीक है, यानी कि अपने घर से किसी और स्थान पे जाते हो। जैसे कि जिस गांव में आप रहते हो उस गांव से किसी और गांव में, जिस शहर में आप रहते हो उस शहर से किसी और शहर में, या गांव से शहर में। ठीक है, तो ये ऐसा भी होता है। ठीक है, व्यवसाय यानी कि जब आप काम को ढूंढने के लिए, काम करने के लिए कहीं जाते हो तो उसको व्यवसाय कहते हैं। किसी भी तरीके का काम, आप बिजनेस के लिए जा रहे हो या आप कोई अपना काम शुरू करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हो, कोई भी काम, ठीक है, उसको व्यवसाय बोलते हैं। कि भाई व्यवसाय की वजह से जा रहा है ये, इसको काम ढूंढना है, काम चाहिए, या काम मतलब बहुत सारे ऐसे जो है इसमें आ सकते हैं, ठीक है, बिजनेस वगैरह के लिए। तो ये होता है हमारा व्यवसाय। तो ये क्या होता है, कारण होते हैं जिस कारण से हम लोग अपना जो जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ से हम इसको जो है प्रवासन कहते हैं हम, ठीक है, माइग्रेशन करके हम किसी और स्थान में जाके रहते हैं जॉब के लिए, ठीक है, जॉब करने के लिए, किसी और काम करने के लिए हम वहाँ पे जाते हैं। तो इसको हम व्यवसाय कहते हैं। उसके बाद बात आती है व्यवसाय की अवधारणा क्या होती है। मैंने आपको बता दिया अभी कि क्या होता है, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको अभी भी दिक्कत है समझने में तो आप पढ़ सकते हो। एक आपको जो है थोड़ी बहुत और नॉलेज हो जाएगी तो क्या होगा कि एक दो शब्द और लिख दोगे, आप उसमें लाइन ऐड कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद भारत में व्यवसाय संरचना कि भाई किस तरीके की होती है। सबसे पहले कह रहा है कि प्राथमिक, मध्यम और कुछ इस तरीके की व्यवसाय संरचना के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि व्यवसाय की जो संरचना होती है वो लगभग 10 श्रेणियों में बटी होती है, जिसको ये लोग क्या करते हैं कि 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। 3 बड़ी बड़ी श्रेणियों में हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं इसको। इसकी जो श्रेणियाँ होती हैं, बहुत मतलब 10 श्रेणियाँ होती हैं, 10 को 3 में डिवाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो ये करने की कोशिश करते हैं, वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो पहली श्रेणी में बोल रहा है कि ऐसा होता है, इसके अंदर वो काम आते हैं कुछ, जैसे कि जिसको हम कहते हैं रेड कॉलर, ठीक है, रेड कॉलर जॉब्स कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये कह रहा है कि कृषि आती है इसमें, ठीक है, वानिकी आती है, मत्स्य पालन जो होता है, मच्छी पालन करना, खनन करना, ठीक है, कुछ चीज़ निकालना, उसको हम रेड कॉलर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति गंदा हो जाता है, उसके कपड़े मैले हो जाते हैं, तो उसको हम जो है इसमें हम इसको रेड कॉलर के नाम से जानते हैं। तो ये वाले काम होते हैं इसमें कुछ, यानी कि ये 4 जो है काम आपको दे रखे हैं, ठीक है, ये भी काम हो गया। उसके अलावा एक होता है मध्य व्यवसाय संरचना। इसमें इसमें भी ऐसे ही काम बता रखे हैं। यहाँ पे बेसिकली शुरू शुरू में बोल रहा है मध्य में कि भाई उत्पाद करना, आवास जो है निर्माण करना, ठीक है, और छोटे बड़े जो भी अलग कार्य होते हैं वो करना होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आगे देखते हैं इसको। ये लोग कह रहे हैं ब्लू कॉलर, ठीक है, ये जो उत्पाद करने वगैरह का काम होता है इसको ब्लू कॉलर के अंदर लेके आते हैं। ये आपको याद रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें याद रखने की है। उसके अलावा तीसरा काम होता है, तीसरे में जो इसके अंदर जो श्रेणी में बांटा हुआ है, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है जो कि बांटते हैं। जैसे कि इसमें इसके अंदर क्या कहा गया है कि इसमें कुछ सेवाएं होती है, जैसे कि रेस्तरां वगैरह की जो होती है, होटल वगैरह की, परिवहन सेवाएं होती है, संचार जो होती है वो सेवाएं होती है, बैंकिंग, बीमा सेवा, व्यापार संबंधी जो कुछ सेवाएं होती है, ठीक है, रहन सहन वाली सेवाएं होती हैं, सार्वजनिक प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, ये इसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये होता है, ये 3 जो है कैटेगरीज में इन्होंने बांट लिया है। कह रहे हैं कि बहुत सारे देशों में क्या होता है कि मतलब ज़्यादातर विश्व की जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा है कि जो विकसित देश होते हैं उसमें 45 से 40% लोग यही काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आंकड़ा है, ये वर्ल्ड बैंक जो है विश्व विकास रिपोर्ट जो है ये आपको दिखाती है। ये आप याद कर सकते हो, इसमें जो है फैक्ट की बात होती है तो आप इसको एक फैक्ट के रूप में एग्जाम में लिख सकते हो अगर सवाल बनता है तो, ठीक है। बाकी समझते हुए चलो, ऐसे नहीं है कि हमें याद रखना है, बहुत ज़्यादा रट्टा मारना है, रखने का तो है, आपको याद रख अच्छा लगता है, अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना, अच्छा रहता है, फ्यूचर में काम आता है, और एग्ज़ाम में तो आपके काम आएगा ही अभी भी। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही हैं जो कि एग्ज़ाम में आज है और मतलब आज ही एक वीडियो देख के जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि एक ही वीडियो में सारा काम हो जाए।
ठीक है, कुछ मैसेजेस आते हैं मेरे को कि भाई एक ही में पढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। उसके अलावा नगरीय व्यवसाय का वर्गीकरण, कुछ वर्गीकरण करने का भी तरीका होता है। कह रहे हैं कि अगर वर्गीकरण करने की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि सड़कों में जो है काम करने वाले लोग होते हैं, यानी कि सड़कों पे काम करने वाले लोग मतलब जो ठेला वगैरह लगाते हैं, ठीक है, इसको हम स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं। ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं इनको कहते हैं, यानी कि जो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं घूम घूम के, उनको बोल रहे हैं। ठीक है, जो आपके घर पे आते हैं, जो बेचते हैं कुछ सामान, जो फेरी वाले होते हैं, जो आवाज़ लगाते हैं ये ले लो वो ले लो, उस तरीके से। उसके अलावा स्वरोजगार व्यवसाय, यानी कि जो खुद का काम करते हैं, ये बेसिकली वही लोग होते हैं जो कि जैसे ये दुकान खोल के ही बैठ जाते हैं कहीं पे। ठीक है, दुकान खोल के बैठ सकते हैं या फिर स्टोर लगा लिया कहीं पे, या घूम घूम के जो है अपनी जो सर्विसेज होती है उसको प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये होता है, ये डिवाइडेशन करना होता है सर्विसेज का। उसके अलावा कारखानों में काम करने वाले लोग होते हैं, बेसिकली वही जॉब करने वाले लोग जो कि किसी फैक्ट्री में किसी ऑफिस में काम करते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइडेशन हो गया इसका। ठीक है, और इसके अलावा संगठन क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि जो जो गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई होती है संगठन, उनको कहते हैं। ठीक है, जैसे डीडीए होता है, एक ग्रुप है, उसके अंदर काम करते हैं लोग। ठीक है, तो वो भी एक जो है एक गवर्नमेंट काम होता है, उसमें काम करते हैं लोग। ये अलग अलग जो है क्या बोलते हैं, फील्ड्स होती हैं जो लोग जिसमें काम करते हैं, इसको हम अलग अलग तरीके से सोच देख सकते हैं। ठीक है, हमारे आसपास तो नॉर्मली सारी चीज़ें देखने को मिलती है। काम का बता रहा है बेसिकली क्या क्या होता है। तो ये हो गया हमारा आज का काम। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई मैंने, छोटी बना कर रखी है। ठीक है, और टेंशन मत लेना, इतना ही काफ़ी था इसके अंदर।